पहला तो बम्बई के अंदर केम हॉस्पिटल में जितना होता है, मेरे को रईस सेठ खुद ही बताते हैं कि वो हॉस्पिटल से कोई पेशेंट ठीक होके आता है, उसके अंदर लोग खाली डेड होती है उनकी, और कुछ नहीं होता है। और केम हॉस्पिटल के लिए मैं रईस सेठ को फिर से बोलता हूँ कि वो हॉस्पिटल के ऊपर आप लोग कार्रवाई करो, नहीं करोगे तो मैं मंत्रालय में लेटर मारूंगा। क्योंकि आज मेरी माँ के साथ में हुआ है, हम लोग अनाथ हुए, और कल को किसी और के साथ में होगा, उसके भी घर में लोग अनाथ होंगे। अब आने वाला जो इलेक्शन है, रईस शेठ को बोलना चाहता हूँ डायरेक्ट, आने वाला जो इलेक्शन है इसमें आपको कुछ तो मतलब तकलीफ होगी, क्योंकि आप जो हिसाब से काम करें, आपके लोग जो हिसाब से काम करें। मैंने जावेद को कॉल, जावेद ने अपना नंबर दिया, मैंने उसको कॉल किया, वो भी कॉल मेरा रिसीव नहीं किए। इस वक्त शांति नगर से शहनवाज भाई हमारे साथ मौजूद है, जो कुछ दिनों पहले इनकी अम्मी की तबीयत काफ़ी गंभीर थी, जिसको लेकर मुंबई के हॉस्पिटल में इन्होंने एडमिट कराया, और कुछ दिनों के बाद डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया, ऐसा इनका आरोप है। जिसको लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शहनवाज भाई। क्या मामला था आपकी अम्मी का, और किन मसले को लेकर हॉस्पिटल में थे? मुंबई के कौन से हॉस्पिटल थे वो? मैं शांति नगर में रहता हूँ, गौसिया मस्जिद के नीचे। मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी, किडनी का मसला था। डॉक्टर बोले कि किडनी फेल हो गई है। तो मैंने उनको साइन हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो साइन में ठीक हुए, फिर वहाँ से मैंने निकाला, फिर वापस से तबीयत खराब हुई उनकी, तो मैंने केम हॉस्पिटल में लेके गया। फिर वहाँ पे लेके जाने के बाद मैंने मतलब अपनी उधर पहचान नहीं थी, तो मैंने भिवंडी के एमएलए रईस शेठ साहब से मैं गया उनके ऑफिस से मिलने के लिए। शहनवाज भाई, 2 मिनट में आपकी बात को रोकूंगा। जब वहाँ केम हॉस्पिटल में एडमिट किए तो मतलब डॉक्टर को बोले होंगे ना कि अम्मी की हालत खराब है, सीरियस है, तो डॉक्टरों का रवैया कैसा था आपके साथ? तो अम्मी ना बहुत अच्छे थे, मतलब ठीक थे। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर बोले हम इलाज करेंगे, एकदम सही हो जाएंगे तुम्हारी माँ, टेंशन की बात नहीं है। मैंने बोला ठीक है। तो फिर उसके बाद ये लोग ने दवा चालू की है, दवा मंगाई हमारे से मेडिकल की, जो कि सरकारी हॉस्पिटल है, पैसा लगता नहीं है वहाँ पे, हमसे पैसा लेके दवा मंगाया गया, दवा हम बाहर से लाके दिए। देने के बाद फिर ये लोग तबीयत बिगड़ते जा रही, तो मैंने कितने दिन आपकी अम्मी वहाँ एडमिट? वहाँ पे 2 महीना एडमिट थे। तो फिर मैंने वहाँ से निकालने की कोशिश किया केम से। तो जब मैं निकालने का मुद्दा वहाँ पे डाला, तो डॉक्टर मेरे को बोलते हैं कि 15,000 रुपये आपको राजीव गांधी में जाके भरना पड़ेगा। तो मैं बोला ये काय के लिए? तो बोले आपकी माँ का डायलिसिस हुआ है। अब डायलिसिस अगर बाहर होता प्राइवेट में तो वो पैसा मैं मानता था, लेकिन जब केम हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है तो वो सरकारी है, तो उसके अंदर क्यों पैसा लगने का? फिर वे लोग बोलते हैं, बोले क्या नाम है, तुम्हारी माँ को खून लगेगा। मैं बोला ठीक है चलो, मैंने खून ला ला के देते गया उनको। अब वो लोग खून जितना चढ़ा नहीं रहे, उससे ज़्यादा खून निकाल ले रहे, और जब उनसे रिपोर्ट के बारे में पूछो तो वो बोलते डॉक्टर हम है कि तुम हो। अभी आपकी अम्मी की हालत कैसी है, मतलब किस तरह की है? डेट हो गई अभी अम्मी की। कल रात में 9 बजे मेरे को फ़ोन किए, बात हुई वीडियो कॉल में, और 9:30 बजे छोटे वाले भाई का फ़ोन आता है। वो बोले अम्मी की तबीयत बहुत सीरियस है, मशीन लगाए है। तो हम लोग भागते हुए दवाई खाने में जा रहे थे, तो रास्ते में फ़ोन आया, बोले अम्मी का ख़त्म हो गई, डॉक्टर बोले आके। तो मैं जब डॉक्टर से जाके बात किया, तो डॉक्टर मेरे को बोलते हैं कि अब तुम पहचान लगाओ। मैंने वो हॉस्पिटल में पहचान लगाया कि मतलब आप लोग के थ्रू काम सही होएगा दवाई खाने में। लेकिन वो लोग मेरे को बोले कि अब तुम पहचान लगाओ, और रात में 2-2 बजे डॉक्टर जो है सिस्टर वहाँ की, उसमें की सिस्टर जाती है ड्रिंक करके, रात में 2 बजे 2:30 बजे डॉक्टर के साथ में आती है। और जब मैंने उसको उधर पे बोला मैडम आप लोग जब ड्रिंक करोगे तो पेशेंट का क्या होएगा, तो बोलती है तुम्हारी माँ को तुम लेके जाओ। जब निकालने की बात किया मैंने कि ठीक है मेरी माँ को निकाल दो, मैं दूसरे दवाई खाने में लेके जाऊंगा। तो उस पे भी वो लोग फिर बोल दिए वो टाइम पे ड्रिंक के नशे में, और अगले दिन मेरे को बोलते हैं कि आप 15,000 रुपये 20,000 भरो, तो उसके बाद लेके जाओ, नहीं तो आपके ऊपर केस होएगा। तो मैंने वहाँ का जो सेक्शन लगता है वहाँ पे मैंने पुलिस चौकी में गया, वहाँ बात किया साहब लोग से कि ऐसी सी बात है। तो पुलिस कोई आई नहीं वहाँ पे। फिर मैं जब दवाई खाने में तमाशा किया कि मेरी माँ को मेरे को लेके जाने का, यहाँ पे मेरी माँ को कुछ होना नहीं चाहिए, तो ये लोग ने क्या किया, पुलिस को फ़ोन किया, इनके फ़ोन पे पुलिस आ गई। या तो पुलिस को ऊपर लेवल का प्रेशर है, या तो डॉक्टर लोग को छूट दे के रखा है मतलब। और डॉक्टर आकांक्षा लेडीज है, उसको मैंने बोला कि मैडम मेरी माँ को इधर से निकाल के मेरे को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाने का, आप लिख दो, लिख के दे दो मेरे को। तो बोले आप जब तक यहाँ पेमेंट नहीं करोगे, पूरा पैसा नहीं भरोगे, तो गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? आज हमारे साथ में ऐसा हादसा हो रहा है, कल को दूसरे के साथ में होएगा। तो ऐसा काम केम हॉस्पिटल के अंदर नहीं होना चाहिए। शहनवाज भाई, डॉक्टरों की शिकायत को लेकर मतलब आपने कहाँ कहाँ शिकायत की, और आप रहने वाले भिवंडी के, तो यहाँ के एमएलए से कुछ बात वगैरह हुई? यहाँ पे रईस शेठ की ऑफिस में मैंने गया, तो रईस शेठ से मैं बात किया उनके पीए से, मैं बोला भाई ऐसी सी बात है, अम्मी बहुत सीरियस कंडीशन में है, मेरे को एक लेटर पेड दे दो। तो वो बोले लेटर पेड की जरूरत नहीं है, आप रईस सेठ का नंबर ले लो, उनको आप फोन कर लेना, आपका काम हो जाएगा। मैं बोला ठीक है, मैं उधर से नंबर लेके आया। लेके आने के बाद उनको मेरी बहन ने कॉल की, 7-8 कॉल की, कॉल एक भी रिसीव नहीं की है। और फिर उनको चैटिंग की, तो चैट देखे, चैट देखने के बाद भी रिप्लाई में कॉल नहीं की है। तो भिवंडी की अवाम उनको क्या सोच के लेके आई थी कि रोड बनाएंगे, तो आम पब्लिक जाएगी किधर? अब आने वाला जो इलेक्शन है, रईस शेठ को बोलना चाहता हूँ डायरेक्ट, आने वाला जो इलेक्शन है
इसमें आपको कुछ तो मतलब तकलीफ होएगी, क्योंकि आप जो हिसाब से काम करें, आपके लोग जो हिसाब से काम करें। मैंने जावेद ने अपना नंबर दिया, मैंने उसको कॉल किया, वो भी कॉल मेरा रिसीव नहीं किए। केम हॉस्पिटल के लिए मैं रईस सेठ को फिर से बोलता हूँ कि वो हॉस्पिटल के ऊपर आप लोग कार्रवाई करो, नहीं करोगे तो मैं मंत्रालय में लेटर मारूंगा। क्योंकि आज मेरी माँ के साथ में हुआ है, हम लोग अनाथ हुए, और कल को किसी और के साथ में होगा, उसके भी घर में लोग अनाथ होंगे। तो मतलब इस जो आपकी अम्मी का इंतकाल हुआ, इसमें आप दोषी किसको ठहराते हैं, डॉक्टर की लापरवाही या फिर कुछ और बात? इसमें रईस सेठ को तो पहले बोलूंगा मैं, क्योंकि रईस सेठ के पास मैंने खुद चल के गया था मदद मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की है। पहला तो बम्बई के अंदर केम हॉस्पिटल में जितना होता है, मेरे को रईस सेठ खुद ही बताते हैं कि वो हॉस्पिटल से कोई पेशेंट ठीक होके आता है, उसके अंदर लोग खाली डेड होती है उनकी, और कुछ नहीं होता है। और निकालने जाओ तो डॉक्टर बोलते हैं कि एग्रीमेंट बन गया इनका, जब मर जाएगा तब बॉडी लेके जाने का। और वैसे मतलब शहनवाज भाई, आपका आरोप है कि एमएलए रईस शेख या उनके पीए आपकी कोई मदद, कोई हेल्प नहीं की? कोई हेल्प नहीं की है वो लोग, ना रईस सेठ ने की है, ना उनके पीए ने की है। कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं। उनका पूरा मेरे पास चैट है, उनको मैंने फोन लगाया तो भी कोई रिप्लाई नहीं आया उनका मेरे पास में। मैंने उनके ऑफिस पे गया तो भी उधर से कोई रिप्लाई नहीं। बोले वो, मैं बोला लेटर पेड दे दो, तो बोले वो आदमी जुमा के दिन बैठता है। तो मतलब अगर शनिचर के दिन आदमी लेटर पेड लेने गया है और कोई इमरजेंसी काम है, तो आदमी मर जाए फिर उसको अगले जुमा को लेटर पेड मिलेगा क्या? तो एक लेटर पेड देने से किसी की जिंदगी अगर बचती है तो वो दे देने का ना। और अगर आप लोग से कुछ होता है तो आप लोग करो उसको, और नहीं होता है तो आप सीधा बोल देने का कि नहीं होएगा हमारे से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शहनवाज भाई थे, भिवंडी के शांति नगर गौसे मस्जिद के इलाके में रहते हैं, जिनकी इनकी अम्मी की तबीयत काफ़ी गंभीर होने की वजह से और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ये भिवंडी के एमएलए रईस शेख को कांटेक्ट किए, फ़ोन किए, मगर इनका आरोप है कि कहीं से इनको मदद नहीं मिली। और कुछ मतलब कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया, जिसको लेकर हमारे साथ ये मौजूद थे। इसी में आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे, जिसे आप बाखबर सिर्फ आप देखते रहिए सत्य आज तक, फ्रॉम भिवंडी।